गोकू डॉक्टर एरिनसू से पूछने लगता है कि आखिर तुम हो कौन। और तभी डॉक्टर एरिनसू गोकू को अपना नाम बताने ही वाली थी, लेकिन तभी मार्जिन कू उसे पीछे से टोकते हुए कहने लगता है कि मेरा नाम मार्जिन कू है। और डॉक्टर एरिनसू उससे नाराज होते हुए कहने लगती है कि जब तक तुमसे कुछ कहा ना जाए तब तक अपना मुंह बंद रखा करो। जिसके चलते डॉक्टर एरिनसू अपने आप को गोकू और बाकी के लोगों से इंट्रोड्यूस करती है। और पीछे से मार्जिन डू भी कहने लगता है कि मेरा नाम है मार्जिन डू और मुझे चॉकलेट खाना काफी ज्यादा पसंद है। और मार्जिन डू को देखने के साथ ही ग्लोरियो को काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है, क्योंकि ग्लोरियो डॉक्टर एरिनसू से मिला हुआ था, लेकिन फिर भी उसे मार्जिन को और डू के बारे में मालूम नहीं था। जिसके चलते ग्लोरियो सोचने लगता है कि आखिर डॉक्टर एरिनसू क्या करना चाहती है। और तभी बुल्मा पिकलो से कहने लगती है कि ये दोनों तो मार्जिन बू जैसे दिखते हैं। और पिकलो भी अब बुल्मा की बात पर हामी भरने लगता है। और तभी गोकू की नजर 1 स्टार ड्रैगन बॉल पर पड़ती है। और गोकू मार्जिन कू से पूछने लगता है कि क्या तुम्ही ने तामागामी को हराया है। लेकिन तभी मार्जिन को हंसते हुए कहने लगते हैं कि मैंने उसे नहीं हराया, मैं तो तामागामी के सामने वैसे भी हार गया था। और ये बात सुनने के साथ गोकू को भी काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है। गोकू कहने लगता है कि आखिर इस बात को इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा कर बोलने वाली क्या बात है। और तभी इन लोगों के बीच में से सुप्रीम काय आगे आ जाते हैं। और उसे देखने के साथ ही डॉक्टर एरिन जरा सी हैरान हो जाती है। डॉक्टर एरिन कहने लगती है कि अगर मैं गलत ना हूँ तो तुम नारे हो, तुम्हारी हाइट तो आज भी उतनी है जितनी की पहले हुआ करती थी। जिस पर सुप्रीम काय कहने लगते है कि गोमा ने मेरे और मेरे साथियों को सभी को बच्चा बना दिया है। और ये सुनने के साथ ही डॉक्टर एरिनसू कहने लगती है कि विश के साथ जरूर तुम लोग बड़ा बनना चाहते होगे। और सुप्रीम काय भी डॉक्टर एरिनसू की बात पर हामी भर देते हैं। और सुप्रीम काय एरिनसू से कहने लगती है कि क्या तुम हमें विश मांगने के लिए अपनी ड्रैगन बॉल दोगी। लेकिन डॉक्टर एरिनसू सुप्रीम काय को मना कर देती है। डॉक्टर एरिनसू कहने लगती है कि एक विश मुझे भी अपने लिए मांगनी है। और सुप्रीम काय कहने लगते है कि मुझे मालूम था कि तुम बिल्कुल ऐसा ही कहोगी, तुम भी बिल्कुल गोमा की ही तरह डीमन वर्ल्ड पर राज करना चाहती हो। लेकिन डॉक्टर एरिनसू हंसते हुए कहने लगती है कि मेरे सपने उससे ज्यादा बड़े हैं, विश मांगने के साथ ही मैं डीमन वर्ल्ड के साथ साथ बाहर के यूनिवर्स को भी झुका दूंगी। और तभी सुप्रीम काय कहने लगते हैं कि मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, अपने इंटेलिजेंस के दम पे तुम पूरे डीमन वर्ल्ड के अंदर शांति ला सकती हो, लेकिन फिर भी तुम अपना दिमाग गलत चीजों के अंदर यूज करती हो। लेकिन तभी डॉक्टर एरिनसू हंसते हुए कहने लगती है पीस, वो भी डीमन वर्ल्ड के अंदर, ये सुनने में ही कितना ज्यादा अजीब लगता है। और तभी वेजिटा उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। लेकिन डॉक्टर एरिनसू से एक लोअर बीइंग कहते हुए उसके एटीट्यूड का मजाक बनाने लगती है। जिसके चलते अब डॉक्टर एरिनसू इन लोगों को चैलेंज कर देती है। डॉक्टर एरिनसू कहती है कि एक फाइटर तुम चुनो, एक फाइटर मैं चुनूंगी, और जो भी इस फाइट को जीतेगा सभी ड्रैगन बॉल्स उसकी हो जाएगी। लेकिन तभी पिकलो कहने लगते हैं कि ये मैच काफी ज्यादा अनफेयर होगा, क्योंकि खोने के लिए हमारे पास 2 ड्रैगन बॉल है और तुम्हारे पास सिर्फ 1। और पिकलो की इस बात पर गुस्सा करने के साथ ही डॉक्टर एरिनसू कहने लगती है अगर तुम्हें मेरी शर्त नहीं मंजूर है तो मैं इस ड्रैगन बॉल को ही पूरी तरह से खत्म कर देती हूँ, फिर ना ये तुम्हारे काम की रहेगी ना ही मेरे। और एरिनसू की इस बात पर पिकलो को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो बेचारा आप कर भी क्या सकता था। और मैच का नाम सुनने के साथ ही गोकू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। गोकू एरिनसू से कहने लगता है कि मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। और एरिनसू भी गोकू की ये बात सुनने के साथ ही कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गोकू उसकी बात मान कैसे गया। और तभी पिकलो गोकू से कहने लगता है कि तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर नहीं आना चाहिए। लेकिन गोकू पिकलो से कहने लगता है कि मैं इस मैच को आराम से जीत जाऊंगा। और तभी पीछे से वेजिटा कहने लगता है कि किसने कहा कि तुम ये मैच लड़ने वाले हो, क्योंकि लड़ने के लिए सबसे पहले मैं ही जाऊंगा, या फिर हम लोग रॉक पेपर सीजर से फैसला कर लेते हैं। लेकिन गोकू ऐसा करने को मना करने लगता है। गोकू कहने लगता है कि तुम पहले से ही तामागामी से लड़ चुके हो और इस बार लड़ाई करने की बारी मेरी है। लेकिन वेजिटा कहने लगता है कि तुमने भी एक तामागामी से लड़ाई करी और मैंने भी एक तामागामी से लड़ाई करी, और इस बार हम लोग रॉक पेपर सीजर से ही फैसला करेंगे। जिसके चलते गोकू और वेजिटा दोनों ही एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। और इन दोनों की लड़ाई छुड़वाने के लिए बीच में बुल्मा को आना ही पड़ता है। बुल्मा कहने लगती है कि हम लोग टर्न के हिसाब से काम करेंगे, तो इस बार लड़ाई करने की बारी गोकू की है। और अब बुल्मा के फैसले के आगे वेजिटा भी कुछ नहीं कहता। और फाइनली अब गोकू मैदान में उतर जाता है। और गोकू को ऐसा करते देख मार्जिन कू भी मैदान के अंदर आ जाता है। लेकिन तभी डॉक्टर एरिनसू मार्जिन कू को रोकने लगती है, क्योंकि अगर मार्जिन कू ने लड़ाई करी तो ये लोग पक्का हार जाएंगे। मार्जिन कू डॉक्टर एरिनसू से कहने लगता है कि आप चिंता मत करो, मैं इन लोगों को हरा दूंगा। लेकिन डॉक्टर एरिनसू से फिर से लौटने को कहने लगती है, जिसके चलते वो मार्जिन डू को आगे बढ़ने को कहने लगती है। जिसके चलते गोकू और मार्जिन डू की लड़ाई शुरू हो जाती है। और गोकू का एक भी अटैक मार्जिन डू की बॉडी पर काम नहीं कर रहा था। और अब तो मार्जिन डू से लड़ते हुए गोकू को भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर भी गोकू किसी तरह से उसके मूव्स को प्रेडिक्ट कर रहा था। और फाइनली अब गोकू सुपर सैयन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन फिर भी गोकू के अटैक्स मार्जिन डू पर ज्यादा कारगर नहीं थे। और इन दोनों की लड़ाई के बीच में अचानक से एक तीसरी एनर्जी बॉल आ जाती है। और ये अटैक करा था गोमा ने, जो कि इवल थर्ड आई की मदद से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। और सभी लोग सोचने लगते कि क्या यही गोमा है। और गोकू भी उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हारा ही नाम गोमा है। और गोमा भी कहने लगता है कि हाँ मैं ही हूँ सुप्रीम डीमन किंग गोमा। और अब डॉक्टर एरिनसू भी सोचने लगती है कि आखिर गोमा इतना ज्यादा अजीब क्यों लग रहा है। और तभी डॉक्टर एरिनसू की नजर इवल थर्ड आई पर जाती है।
और उसे देखने के साथ ही वो सोचने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता। और ईवल थर्ड आई को देखने के साथ ही नेवा का भी यही रिएक्शन था। और पेंजी नेवा से पूछने लगती है कि आखिर ईवल थर्ड आई क्या होती है। और नेवा उसे बताने लगती है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल चीज है और इसकी मदद से तुम पूरे डीमन वर्ल्ड को ही अपने सामने झुका सकते हो। और गोमा अपनी ताकत को यूज करने के साथ ही उस जगह पर एक बड़ा सा रिंग बना देता है ताकि ये लोग आराम से वहाँ पर लड़ाई कर सकें, जिसके चलते गोमा बेवकूफों की तरह हंसने लगता है। और वेजिटा को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिस वजह से वेजिटा उसे एक मुक्का मारने ही वाला होता है, लेकिन गोमा उसे अपनी एक उंगली की मदद से रोक लेता है, जिसके चलते गोमा वेजिटा को एक जोर का मुक्का मार देता है। और सुपर सैयन बनने के साथ भी वेजिटा गोमा का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। और तभी गोकू सभी से कहने लगता है कि चलो हमें इस पर एक साथ अटैक करना होगा। और बुल्मा कहने लगती है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं ये शब्द अपनी जिंदगी में भी सुनूंगी। और गोकू ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो समझ चुका था कि गोमा सचमुच में कितना ज्यादा ताकतवर है, जिसके चलते अब गोकू वेजिटा और पिक्कोलो तीनों ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन इस सब का भी कोई फायदा नहीं होता। और तभी बुल्मा डॉक्टर रिंसू से कहने लगती है, तुमने बताया था कि ये दोनों भी काफी ज्यादा अच्छे फाइटर्स है, तो तुम इन्हें भी गोमा का सामना करने के लिए क्यों नहीं कहती। और डॉक्टर रिंसू भी सोच लगती है कि गोमा सचमुच में काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और उसके रहते वो कभी भी सुप्रीम डीमन किंग नहीं बन पाएगी, जिसके चलते वो मार्जिन कू और डू दोनों को ही ऑर्डर दे देती है गोमा से लड़ाई करने के लिए। और दूसरी तरफ नेवा भी तामागामी नंबर 1 को गोमा से लड़ाई करने को कहने लगते हैं, जिसके चलते अब ये सभी लोग गोमा के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन गोमा की पावर्स के सामने ये 6 लोग भी कुछ नहीं थे और गोमा इन लोगों का मजाक बनाते हुए एक जगह पर खड़ा हो जाता है, जिसके चलते ये सभी लोग उसके ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी गोमा सभी लोगों के अटैक एक साथ रोक देता है। और अब गोमा से लड़ते हुए वेजिटा की हालत सचमुच में काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिस वजह से वेजिटा गोकू से कहने लगता है कि जल्द से जल्द मुझे वो बग कैंडी दे दो। और जैसे ही गोकू उस चीज की तलाश करने लगता है तो उसे मालूम चलता है कि बग कैंडी वहाँ पर थी ही नहीं, जिस वजह से गोकू कहने लगता है कि जरूर मैंने उसे कहीं पर गिरा दिया होगा। और ये बात सुनने के साथ ही वेजिटा बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। और अब तो गोकू की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो भी नीचे गिरने ही वाला था। लेकिन तभी गोमा अपनी ताकत की मदद से उसे नीचे गिरने से रोक लेता है और एक एनर्जी बॉल बनाने के साथ ही वो गोकू के ऊपर अटैक करने ही वाला था। लेकिन तभी मार्जिन डू और तामागामी नंबर 1 गोमा के ऊपर अटैक कर देते हैं और इस चीज के चलते गोकू को जरा सा समय मिल जाता है, जिस वजह से वो सुपर सैयन 3 के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके चलते गोकू काफी गुस्से के साथ गोमा को देखने लगता है। और इस चीज के चलते ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।